हमारे बाबला साहब रहे हो या उससे पूर्व के बाद में हमारे जितने भी स्पीकर रहे, सब ने परंपराओं को निभाने का पूरा प्रयास किया है और निभी भी है। राजस्थान विधानसभा को चलाने की नियम और प्रक्रिया बनी हुई है और उस नियम और प्रक्रिया में जो हमारी कार्यसूची बनती है वो कार्यसूची हमारी बीएससी में तय होती है। और आज की जो कार्यसूची थी वो 16 फरवरी को जो हमारी बीएससी थी उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष थे, रफीक भाई थे, हमारे दल की ओर से मैं, हमारे मुख्य सचेतक और अन्य साथीगण थे। पूरे विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से आज की कार्यसूची तय हुई थी और उस कार्यसूची में 2 भाग थे। एक भाग हमारे राजस्व विभाग की डिमांड पर बहस थी और दूसरा जो वर्डिंग आज कार्यसूची में लिखा हुआ उसी पर सर्वसम्मति से बीएससी ने प्रस्ताव पास किया और यह हमारा 19वां प्रतिवेदन था। और 19वां प्रतिवेदन उसके दूसरे दिन हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने विधानसभा पे रखा। उसके उपरांत माननीय स्पीकर महोदय ने सदन से यह आग्रह किया कि इस 19वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाए या नहीं, और सर्वसम्मति से राजस्थान विधानसभा ने यह 19वां प्रतिवेदन स्वीकार किया और वो 19वां प्रतिवेदन उसी दिन राजस्थान विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट हुआ। उसमें जो आज की लैंग्वेज है वो एज इट इज, पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु टू बिंदु एज इट इज लिखी हुई है। पहला बिंदु राजस्व विभाग की डिमांड पर बहस और वाद विवाद और पारण, और दूसरा ये जो आपके सामने है, आप कहे तो पढ़ के बताऊं लेकिन आप सबको पता है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद कल शाम को हमारी जब कार्यसूची जाती है तो वो भी गई, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आज की तारीख में पहले ये कार्य होगा, ये होगा, इसके बाद में ये पेश किया जाएगा। और कल हमारी जब बैठक हुई तो बैठक में भी ये तय हुआ कि हम राजस्व विभाग की डिमांड को पहले रखेंगे और उसके बाद जो हमारे आज के जो कार्यसूची का है 2 वर्ष के कार्यकाल का, उस प्रतिवेदन पर बहस करेंगे। आज प्रथम सत्र का जो हमारा प्रथम था राजस्व का पूरा हुआ, उसी के अनुरूप, उसी अनुसूची के अनुसार हुआ। और दूसरा हुआ, मैंने वो पेश किया, तब तक भी कोई एतराज नहीं। और चूंकि प्रतिवेदन पेश करने की हमारी प्रक्रिया है, नियम 212 और 213 में जो हमारी कार्यसूची होती है वो विधानसभा की प्रक्रिया और नियमों के अनुसार, नियम 212 और 213 के अनुसार वो पारित होती है। जब एक बार राजस्थान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उसकी लैंग्वेज स्वीकार हो गई और उसके उपरांत प्रस्ताव रखने के बाद जानबूझ करके व्यवधान करना, ये कांग्रेस का प्रायोजित था। इसके पीछे 2-3 मोटे मोटे कारण हैं। हमारे साथी लोग अभी आपके सामने उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास के कार्यों और हमारे 2 वर्ष के किए गए विकास के कार्यों का लेखा जोखा करेंगे। और इस किताब में ये जो लिखा है सरकार एट द रेट ऑफ 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष प्रतिवेदन, यही जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके इस चुनौती को स्वीकार किया था और प्रतिपक्ष के नेता ने इस चुनौती दी थी कि अल्बर्ट हॉल पे आकर के ये मीडिया के सामने विज्ञापन के माध्यम से 2 वर्ष और 5 वर्ष का कहते हैं और हम चुनौती देते हैं कि वो अल्बर्ट हॉल में आके इस पर बहस कर ले। इसमें 2 वर्ष और 5 वर्ष की सारी बातें लिखी हुई है, हमारे 2 वर्ष की भी लिखी हुई है और उनके 5 वर्ष की भी लिखी हुई है, और ये सभी को उसी दिन सर्कुलेट हुआ है, ये टाइटल उसी दिन सर्कुलेट हुआ है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा था कि अल्बर्ट हॉल में तो सुनने वाले कम लोग होंगे, राजस्थान की विधानसभा का ऐसा माध्यम है जिसमें 8 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी जनप्रतिनिधि मौजूद है, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी यहाँ मौजूद है, और हम सब जो बात कहेंगे उनको आपको कहने का भी अधिकार होगा।
और उन्होंने उसी दिन उस चुनौती को स्वीकार कर ये सदन के पटल पर रखा था। और उन्होंने ये भी कहा था, अगर आपके पास कुछ है तो आप ही सदन के पटल पर रख सकते हैं। और हमारी प्रोसीडिंग में लेकर आया हूं, उस प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि इन्होंने कर दिया है, आपको भी कोई पेश करना हो अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान, आपकी प्रगति की कोई रिपोर्ट हो, कागज हो, दस्तावेज हो, आप भी पेश कर सकते हैं। और उसमें लिखा हुआ है हम भी पेश करेंगे। उन्होंने कुछ भी पेश नहीं किया। इस पूरी 16 फरवरी से लगाकर आज दिन तक जो प्रोसीडिंग, उसको कभी चैलेंज नहीं किया। राजस्थान विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया, प्रतिवेदन पर स्वीकार किया, 19वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया, उसको आज दिन तक पुनर्विचार करने की कोई किसी तरह की प्रोसीडिंग नहीं की, न कोई कार्रवाई की, न कोई प्रस्ताव दिया, न कोई आदत किया, न कोई विवाद किया। और आज की कार्यसूची कल वितरण होने के बाद आज उसको पूर्व को भी स्वीकार किया। सुबह आके ये नहीं कहा नहीं सब आज की कार्यसूची में ये जो लिखा ये गलत है। और सिर्फ हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना था। एक बार पहले भी घटना हुई, आपको याद होगी कि प्रतिपक्ष के नेता पूरी तैयारी करके आए थे, उनको बोलने नहीं देना था। और कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान, अंदरूनी विवाद, और इस तरह से ये उजागर होता है। अगर प्रतिपक्ष के नेता बोलते, वो अपनी बात रखते, उनके कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो विकास के कार्य उसको बताते, हमारी कमी खामी निकालते और चैलेंज करते कि साहब इसने जो सरकारी आंकड़े, जिसका कि कांग्रेस के अध्यक्ष बार बार कहते तो सरकारी आंकड़े हैं, सब हम सरकारी आंकड़े ही तो बताएंगे, हम घर के आंकड़े थोड़ी बताएंगे। और जो आंकड़े सरकारी को ही आप नहीं मानोगे तो किसके आंकड़ों को मानोगे। और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सरकारी आंकड़े हैं, प्रमाणित आंकड़े हैं, उनके कार्यकाल के भी और हमारे कार्यकाल के भी। और उसके बावजूद भी विधान करने का प्रयास किया। माननीय स्पीकर महोदय ने 2-3 बार एडजॉर्न करके उनको समझाया। उनके अनेक साथी मानने को भी तैयार हो गए, लेकिन एक साथी, आप समझ आएंगे इशारा में, वो किसी भी सूरत में आज इस पर डिबेट होना नहीं देना चाहते थे। अगर आप नाम पूछना चाहते हो तो मैं बता देता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि डिबेट हो और हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोले। और सिर्फ उसको अंदरूनी रोकने के लिए इस तरह की खींचतान हुई है। और उसके बावजूद भी, हमारे स्पीकर महोदय ने यहां बैठने के बाद भी उनसे रिक्वेस्ट की, प्रतिपक्ष के नेता का नाम पुकारा कि आप आइए बोलिए। उस वक्त भी नहीं बोले। और हाओ करके जब उनको लगा कि सदन के नेता आज पूर्व की भांति ऐतिहासिक तथ्यों के साथ राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के 8 करोड़ की जनता की भलाई के लिए 2 साल के जो ऐतिहासिक और कार्य किए हैं, जो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ऐसे कभी कार्य नहीं हुए, ऐसे कार्यों का पूरा विवरण, हमारा 1-2 साल का कार्यक्रम, उनके 5 साल का जीरो, ऐसी लिस्ट, पूरी लिस्ट, हमारे इतने काम हमने इतनी पूर्ति कर दी है। 73%, मैं एक एक आंकड़ा कह रहा हूं, समय लग जाएगा। 73% हमारी जो संकल्प थे वो संकल्प को हमने पूरा किया है। हमारे 2 बजट, एक पहला बजट और दूसरे बजट की जो हमारी घोषणाएं थी, उनको हमने कहीं 60, कहीं 70, कहीं 75, कहीं 80% तक हमने पूरा किया है। और इस बजट में भी जो हमारी घोषणाएं हुई है या होगी, उसको भी समयबद्ध पूरी निष्ठा से पूरी करेंगे। और डर के भागे आज कांग्रेस ने राजस्थान के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में कलंक का काम देने का काम किया है। वो भाग छूटे यहां से, उनको सुनने की क्षमता नहीं थी। सत्य सुनने की जिसमें क्षमता नहीं होती है वो दुनिया में कभी भी सामना नहीं कर सकता है। हम सत्य सुनने को उनका भी तैयार है। वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं विधानसभा के पटल पर नियमों में आवे, हम सुनने को तैयार है। मित्रों, मैं पुनः मेरे प्रतिपक्ष से सभी साथियों से अनुरोध करूं, सिर्फ कांग्रेस ने वॉकआउट किया और किसी दल ने वॉकआउट नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस ने वॉकआउट किया, बाकी सब दल विधानसभा में मौजूद थे। मैं कांग्रेस के साथियों से निवेदन करता हूं, आप आइए, तथ्यों पर आइए, नियमों में आइए, नियमानुसार विधानसभा का जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है उसको कायम रखने में सहयोग कीजिए। जितनी जिम्मेवारी हमारी है, प्रतिपक्ष हमारा ताकत है और मैं चाहता हूं कि हमारी ताकत विधानसभा के पटल पर आवे। मैं आज आपकी मार्फत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आचार्य अशोक गहलोत से निवेदन करता हूं कि उनको विधानसभा में आना चाहिए।
विधानसभा में आकर उनके अनुभव को बताना चाहिए। उन्होंने 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वो हमको सुझाव दे सकते हैं। हम जो विकास के ऐतिहासिक कार्यक्रम है उसकी हमारी कमी खामी को गिना सकते हैं, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ट्विटर हेड बन करके सिर्फ ट्विटर पे लगाने से कोई विकास काम होने वाले नहीं है। ये नकारात्मक भाव और अंदरूनी खींचतान और विधानसभा का पटल छोड़कर भागने की परंपरा कांग्रेस बंद करे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। धन्यवाद। अब मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। और आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि थोड़ी देर पहले जब हमने ये कयास लगाया था कि विधानसभा में कांग्रेस के पास में सामान नहीं है बोलने के लिए और वो निश्चित रूप से बाइकआउट करके डर के भागेगी, वैसा ही हुआ। ऐसा इसलिए कि जैसा नेता वैसा ही दल वैसे ही संस्कार। जो व्यक्ति सर्दी में ठंडक टी शर्ट पहनता है, गर्मी में गर्म टी शर्ट पहनता है, उस पार्टी के नेता के संस्कार कैसे हो सकता है आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने जो अभी 2 साल बना 5 साल का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जब मुख्यमंत्री जी अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे तब कांग्रेस वालों के मन में बड़ी हताशा पैदा हुई और वो तो कह रहे थे कि हम आंकड़ों पे नहीं, हम तो हमारा राजनीतिक भाषण देंगे, राजनीतिक जुमलेबाजी करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 साल के अपने कार्यकाल में लगभग 2800 के करीब घोषणाएं करी, उसमें से 2400 के करीब घोषणाओं को पूरा करे धरातल पर ला दिया है सिर्फ 2 साल के अंदर। और पूर्ववर्ती 5 साल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के 2018 से 2023 के बीच में 4100 से ज्यादा के करीब 5 साल में घोषणाएं हुई बजट के अंदर, और मात्र 47% घोषणाएं ही पूरी कर पाए। 53% घोषणाएं 5 साल में पूरी नहीं हुई। यही वो आंकड़े थे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पेश करना चाह रहे थे। उन्होंने सदन में बकायदा एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें सब चीजें लिखी हुई थी। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के 2 साल में 10 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को जोड़ा हो उस स्कीम से, जिसने दिव्यांगों को स्कूटी से लेकर के उनके यूडीआईडी कार्ड बनाने की बात कही हो, और उन्होंने जो हमारे हॉस्टल्स हैं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि 2016 में हॉस्टल वार्डन की भर्ती हुई थी 300 से ज्यादा। उसके बाद पूरे 5 साल में कांग्रेस के राज में एक भी हॉस्टल वार्डन की भर्ती नहीं हुई। और हमने हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2024 में 350 के करीब हॉस्टल वार्डन की भर्ती निकाली। हमने हॉस्टल्स के निर्माण पर पैसा दिया। वहां रहने वाले आवासीय विद्यालय में हमने मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3250 रुपए कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो जाते जाते उन्होंने कानून बनाया था कांग्रेस सरकार ने, हमने फिर भी उस पर अमल करते हुए वर्तमान में हमारी सरकार में 1300 रुपए प्रति व्यक्ति पेंशन कर दिया सामाजिक सुरक्षा पेंशन को। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपकरण देने का काम पहली बार राजस्थान में हुआ, जहां 1.5 लाख के करीब दिव्यांगों को 20,000 तक के उपकरण देने का काम हमारी सरकार ने किया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित व्यक्तियों को 1 लाख रुपए तक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर 360 डिग्री घूमती है, पहली बार राजस्थान में हुआ। घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त लोगों के लिए उनको पहचान पत्र देने की बात हो या उनको पट्टे देने की बात हो, हमारी सरकार में हुई। और इसके साथ ही जितनी भी वेलफेयर स्कीम उन सब पे हमारी सरकार ने काम किया है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक ये कांग्रेस की चाल है कि भारत को साफ सफेरों का देश बताया जाता है इनके परिवार में, इनके कल्चर में। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राज्य, विकसित भारत, सक्षम भारत की ओर बढ़ रहा है। यही पॉलिसी के माध्यम से हमने देखा होगा आज नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत कितना तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बस यही तकलीफ कांग्रेसियों को है कि भारत इस तेज गति के साथ आगे कैसे बढ़ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बजट के ऊपर जो बात हमने कही है, ये किसी भी सूरत में कांग्रेस को उसके मन की चिंता के लिए, उनके जो मन में दर्द था, उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन में रखा है।
और ये हर बार ऐसा ही करते, चाहे वो संसद हो चाहे हमारी विधानसभाएं हो। जब बोलने के पास विषय वस्तु नहीं बचती है, तर्क नहीं बचता है, तब इस प्रकार से बहिर्गमन करके, और मैं तो ये कहूंगा कि अभी 2-3 दिन मीडिया बंदों के माध्यम से, जिस दिन ही अखबार में खबर चली, मीडिया में आई कि सचिन पायलट साहब को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उसके बाद से गोविंद सिंह डोटासरा जी के मन में एक बड़ी विडंबना पैदा हुई, बड़ी एक तकलीफ हुई है कि मुझे हटा देंगे। कहीं न कहीं वो खींच भी वो अपने स्वयं की खींच को इस विधानसभा के सदन के माध्यम से रखना चाहते हैं। पूरा प्रदेश इस बात के लिए व्यथित है। कांग्रेस ने जो काम आज सदन में किया है, अच्छा ये होता कि अशोक गहलोत साहब से लेकर के सचिन पायलट साहब से लेकर के डोटासरा जूली तक, और उनके कुछ जो विधायक है जो बोलना चाहते हैं, हमारी सरकार की आलोचना करें, हमारी सरकार के बारे में जो कमियां उसको बताए, और हम हमारी 2 साल के कार्यकाल को बताए। तुलनात्मक विवरण जो हमें रखना था हाउस में, हमारे मुख्यमंत्री तो रख दिया, लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी इससे डर करके भाग गए। इसलिए हमें बड़ा दुख है कि आज के 7 तक चर्चा में भाग नहीं ले पाए। आगे समय से उम्मीद करते हैं कांग्रेस सार्थक तथ्यों के साथ सदन में आए, अपनी बात रखे, और सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी स्कीम है उसका फायदा आम जन को मिले, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का धन्यवाद। आज सदन में कार्यसूची के अनुरूप मध्याह्न पश्चात राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होना प्रस्तावित था, और जैसा माननीय जोगाराम जी ने बताया कि बीएसी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोगों ने सहमति से जो उसमें तय किया, उसके अनुरूप जब चर्चा शुरू हुई, तो चूंकि चर्चा जब शुरू हुई तो प्रतिपक्ष के साथी उद्वेलित हुए, और उसका कारण साफ नजर आ रहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 वर्षों में जिस तरह के काम, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, चाहे वो गरीब कल्याण के हों, चाहे किसान को समृद्ध करने के हों, चाहे महिला उत्थान के हों, चाहे युवाओं को सशक्त करने के लिए उनको रोजगार देने के रहे हों, हर क्षेत्र में 2 वर्षों में राजस्थान की सरकार ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कीर्तिमान स्थापित किया। और जब 2 साल पर चर्चा होनी थी तो विपक्ष के साथी इस चिंतन में पड़ गए कि हम कहें क्या, हम किस मुंह से बोलें, क्योंकि 5 साल में जिस तरह का उन्होंने काम किया, पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से भयावह थी, कहीं गले काटे जा रहे थे, कहीं बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो रहे थे, कहीं बच्चियों के गुप्तांगों में चोट पहुंचा करके दरिंदगी से हत्या की जा रही थी। जयपुर में मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे रोटी मांगती हुई महिला के साथ एम्बुलेंस में दुराचार हो रहा था, त्राहिमाम बचा हुआ था, और राजस्थान को रेपिस्तान की श्रेणी पूरे भारत में मिल रही थी। पूरे राजस्थान को शर्मसार करने का काम माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार के दौरान हुआ, और अब जब 2.25 वर्ष पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने पदभार ग्रहण किया, और उस दिन उन्होंने घोषणा की कि हम 0 टॉलरेंस पर काम करेंगे और अपराध मुक्त राजस्थान की ओर बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उनके कुशल नेतृत्व में सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। एक तरफ जहां नकल माफिया पर नकेल कसने का काम किया, जिन लोगों ने नकल करके नौकरी प्राप्त की उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया,
और जरूरतमंद युवा को मौका देने का काम किया। वहीं SC ST के अपराधों में जिस तरह से भारी गिरावट हुई, महिला अपराध में भी 10% से ज्यादा की गिरावट हुई, हत्या, लूट, डकैती जैसों में 35% से 50% की गिरावट इन दिनों देखने को मिली। उससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, क्योंकि हम उस सिद्धांत पर काम करते हैं, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। और कांग्रेस के लोगों ने राजस्थान को जंगल राज करके दिखाया। आज मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा, यदि थोड़ी बहुत भी उनमें हिम्मत तो मैदान छोड़ करके नहीं भागते। नेता प्रतिपक्ष को और प्रतिपक्ष के साथियों को अपने पिछले 5 साल में किए गए कामों का बखान करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुलनात्मक अध्ययन करके एक दस्तावेज सदन में प्रस्तुत किया, पटल पर रखा। उनमें हिम्मत थी तो वो पटल पर रखते, क्योंकि डोटासरा जी ने खुद कहा था उस दिन कि हम भी दस्तावेज रखेंगे, लेकिन था कुछ नहीं। आज मुख्यमंत्री जी ने जब गिनाया ना, पूरे 5 साल में 0 0 0 0 60-70% योजनाओं में 0। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत पर अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों को विकास के रास्ते पर ले जाकर के विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने का जो दृढ़ निश्चय किया, उससे कांग्रेस घबरा गई और दुम दबा करके सदन से भाग खड़े हुए। माननीय अशोक गहलोत जी को आना चाहिए था, लेकिन उनको वाक्य याद है जो सदन में लिखा हुआ है, या तो सदन में आना नहीं चाहिए, और सदन में आए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा। वो समझता है कि यहां आता और झूठ बोलते तो उसको और पाप लगता, इसलिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी आज आए नहीं, और बड़े नेता भी नहीं आए उनके। लेकिन आज एक चीज भी दोबारा साफ हो गई है, जो इनका अंतर्द्वंद है नेता प्रतिपक्ष का और प्रदेश अध्यक्ष जी का। आज मन था टीकाराम जूली जी का, वो बोले कुछ, छोटे मोटे आंकड़े प्रस्तुत करें। वो अध्ययन भी कर रहे थे अपने कमरे में, चेंबर में, लेकिन डोटासरा जी को लगा कि छोटी मोटी बात बोल करके कहीं लीड टीकाराम जूली जी ले जाएंगे तो राष्ट्रीय नेतृत्व में 2 दिन पहले जो इनमें डांट पड़ी है बुला करके, वो साबित हो जाएगी कि टीकाराम जूली की परफॉर्मेंस कांग्रेस में ठीक है। तो डोटासरा जी खड़े हुए और उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और अपनी लड़ाई को उजागर करके सदन को छोड़ करके भागे। ये राजस्थान की जनता का पाप लगेगा कांग्रेस के लोगों को कि वो सच को सुनना नहीं चाहते। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्षों में जिस तरह से विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने के लिए उस विकास की यात्रा पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार चली है, उस सच को ये सुनना नहीं चाहते। ये सरकार का जो मजबूत इरादा है उसको सुनना नहीं चाहते। राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात करने का जो इन्होंने संकल्प ले रखा है, जनता समझ चुकी है। इनको बहुत जल्दी इसका जवाब भी मिलेगा।